इसमें से कोई ग्लू गन नहीं निकल रहा है, सॉरी ग्लू नहीं निकल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सपना एंड आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ 20 वाट एंड 40 वाट की ग्लू गन की। तो आज हम देखेंगे कि इस दोनों में से कौन सा बढ़िया है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा अच्छा वर्क करता है। मतलब 20 वाट वाली जो है वो ऑब्वियसली 40 वाट वाली से थोड़ी सी सस्ते में मिल जाएगी। सो वही हम देखेंगे कि 20 वाट वाली एंड 40 वाट वाली जो है उससे ये बढ़िया है या फिर इससे वही बढ़िया हो। सो वही अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना है। सो ये है 20 वाट वाली ग्लू गन, काफी छोटू सी है एंड इसमें स्टैंड भी मिल जाता है। सो आप यूज करके इसे ऐसे होल्ड कर सकते हो। जब आप इसे यूज नहीं कर रहे हो, लाइक आप ग्लू लगाए और फिर कुछ और कर रहे हो, तो इसीलिए स्टैंड मिल जाता है कि आप ऐसे रख दो तो, और जब आपको फिर काम लगे तो फिर आप ऐसे यूज कर दो। सो ये है 20 वाट वाली एंड 40 वाट वाली जो है वो ऐसे डब्बे में बॉक्स में पैक होके आती है। सो ये 40 वाट वाली ग्लू गन एंड इसे भी कर लेते हैं ओपन। वैसे मैंने सबको ओपन कर लिया था, अभी मैंने आपको ये बॉक्स दिखाने के लिए इसमें रख दिया था। सो 40 वाट वाली जो है वो कुछ इतना सा साइज आपको मिल जाएगा एंड इसमें भी आपको स्टैंड मिल जाता है। ये जो है 5 ग्लू गन मुझे मिला है 40 वाट वाली एंड 40 वाट वाला का जो ग्लू गन होता है वो थोड़ा सा आपको थिक में मिलेगा एंड जो 20 वाट वाला है सो इसके अकॉर्डिंग ये है थिक और थिन। सो एंड इसमें मैंने जो परचेज किया था वो 3 ग्लू गन वाली परचेज किया था। सो जितनी ग्लू गन आप ऐड करोगे तो उतना ज़्यादा प्राइस आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो मैंने ये 3 ग्लू गन वाली जो 20 वाट वाली ग्लू गन है वो ऑर्डर की थी एंड ये 5 ग्लू गन है इसमें। सो पहले मैं 20 वाट वाली ग्लू गन आपको यूज करके दिखाती हूँ। इसे रख देते हैं यहाँ। तो ये है 20 वाट वाली की थिन ग्लू गन। तो पहले हम इसका जो वायर है सो इसकी मैं डिटेल आपको दे देती हूँ। कुछ इस टाइप का आपको इसका लुक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। सो इजीली आप इसे यूज नहीं कर रहे हो तो ऑफ कर दो, ऑन कर दो तो ये इजीली आपको मिल जाता है एंड ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। स्टैंड भी काफी बढ़िया है। सो कुछ इस टाइप का इसका लुक है एंड वायर की जो लेंथ है वो आपको 1 मीटर से थोड़ा सा कम मिल जाती है एंड इसमें जो डिटेल दिया गया है ऑन ऑफ स्विच एंड इंडिकेटर विथ 3 हॉट मेल्ट ग्लू स्टिक यस हीट अप टाइम 5 मिनट है। इसका 5 मिनट लगेगा इसे हीट अप होने में। सो हम अभी देख लेंगे 5 मिनट इसे प्लग इन करके एंड ऑपरेटिंग पावर जो है वो 20 वॉट है, वो तो पता ही है, मैंने आपको बताया ही। एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है उसकी 110 वोल्टेज है एंड सुटेबल फॉर पेपर के लिए ये सुटेबल है एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर ग्लू गन। ओके, तो ये थी इसकी डिटेल। यहाँ पे रेड इंडिकेटर आपको लाइट दिख रही होगी रेड कलर की एंड इसमें मैं लगा लेती हूँ टाइमर। ओके, तो इसे 5 मिनट ये मैंने ग्लू गन इसमें लगा दिया। हो चुका है 5 मिनट। अब हम इसे यूज करके देखेंगे। तो ये हीट तो हो गया है, इसकी स्विच भी हीट हो गई है बट कुछ वर्क नहीं करेगा। यहाँ से ग्लू भी निकल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ग्लू। तो इसे कर देंगे हम थोड़ा सा ऑफ। तो यहाँ ग्लू आपको दिख रहा होगा। सो ये ग्लू तो निकलना स्टार्ट हो गया एंड इससे अभी हम कुछ तो अभी हम इससे चिपका कर देखेंगे कि ये ग्लू स्टिक वर्क करता है कि नहीं अच्छे से।
सो ये आपको दिख रहा होगा। सो ये मैंने अभी इसको चिपकाया है, मतलब पेपर क्राफ्ट आर्ट क्राफ्ट आपको करना है तो ये जो ग्लू गन है ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। एंड इसे मैं अभी प्रेस नहीं कर रही हूँ इसके ट्रिगर को, तो इसमें से कोई ग्लू भी नहीं निकल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है, इससे वेस्ट नहीं होगा ग्लू। सो जस्ट मैंने इसे रखा हुआ है तो इसमें से कोई ग्लू गन नहीं निकल रहा है, सॉरी ग्लू नहीं निकल रहा है। एंड इसे जिससे मैंने चिपकाया था उसे मैं अभी हटा के दिखाती हूँ। सो काफी बढ़िया से इतने ही टाइम में ये अटैच हो गई है, मतलब निकल नहीं रही है, अगर मैं निकालूंगी तो इसे फाड़ना पड़ेगा। काफी बढ़िया वर्क किया। एंड अभी हम 40 वाट वाली जो ग्लू गन है वो भी यूज करके देखते हैं कि इससे वो कितना बढ़िया है। सो इसे मैं कर देती हूँ अनप्लग। तो ये जो 40 वाट वाली ग्लू गन है ये है वर्कर्स की हाई वोल्टेज 40 वाट ब्लैक हॉट गन ग्लू। सो ये है, मैंने जो कलर ऑर्डर किया था वही कलर मुझे रिसीव हुआ है। एंड वो वाली जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट पिंक मैंने ऑर्डर किया था एंड वो थोड़ी सी ब्राउनी शेड में है। सो कलर आपको चेंज आ सकता है। इसमें आपको 5 हॉट मेल्ट ग्लू स्टिक आपको मिल जाती है फॉर क्राफ्ट आर्ट डेकोरेशन वर्क स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोटेड ग्लू गन 11 mm का आपको मिल जाता है। वो जो ग्लू है मैंने आपको दिखाया, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ट्रिगर है ये लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्टेबली आप इसे लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो, इतना कंफर्टेबल है ये इसका ट्रिगर। क्विक हीट हो जाता है एंड फास्ट मेल्ट होने लगता है ग्लू। सो एंड ये जो है वो हीट प्रूफ भी है एंड शॉक प्रूफ भी है। सो ये सब अभी हम देखेंगे कि इसका जो डिटेल है वो सही है कि नहीं। विथ एलईडी इंडिकेटर वो उसमें भी मिल गया था एंड इसमें भी आपको मिल जाता है एलईडी इंडिकेटर। सो रिपेयर जॉब एंड हैंडक्राफ्ट दोनों के लिए ये जो 40 वाट वाली है वो काम आएगी। सो क्विक हीट इसमें दिया था। सो मैंने इसमें हार्ट ग्लू स्टिक लगा दिया एंड इसे ऑन भी कर दिया है। सो ये अब हो रहा है हीट एंड थोड़ी देर में हम इसे यूज करके देखेंगे क्योंकि इसमें फास्ट हीट अप लिखा था बट ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया गया था कि कितने देर में हीट अप हो जाएगा। सो थोड़ा टाइम वेट करते हैं। सो ये फुल हीट प्रूफ तो है, वहाँ बटन जो था उस ग्लू गन का तो यहाँ पे वो हीट हो गया था बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है, यहाँ पे बस ये वाली जो है वो हीट हो गई है एंड ये सब पूरा बढ़िया है। सो इससे ग्लू निकलने लगी है। ये आपको ग्लू दिख रही होगी। सो काफी थिक इससे ग्लू निकल रहा है एंड काफी प्रेस भी करना पड़ रहा है, काफी टाइट है ये, मतलब कि प्रेस करने में मुझे मतलब थोड़ा सा पावर लगाना पड़ रहा है। सो इससे भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास पावर है सब नहीं है इसीलिए लगाना पड़ रहा है ना। सो ये जो ग्लू है वो ऑटोमेटिकली निकल रही है। मैं ट्रिगर को प्रेस नहीं कर रही हूँ फिर भी ये ग्लू निकल रही है। आपको दिख रहा है या नहीं? ओके। सो इसे ग्लू निकल रही है थोड़ी। सो इसे हम ऑफ करके देखेंगे फिर निकलती है या नहीं ग्लू। एंड ये तो मैंने कर दिया है फुल। सो वो जो पहले वाले ग्लू गन से चिपका था एंड ये जो ग्लू है वो भी फुल टाइट हो गई है। अभी जो ये इसमें से ग्लू निकला। सो ऐसे ही मैं इसको ना अटैच करके दिखाती हूँ। इससे थोड़ा सा ग्लू, इसमें से ग्लू गन से थोड़ा सा ग्लू रख के यहाँ पे मैं इसे अटैच करके दिखाती हूँ ये पेपर। सो ऑफ होने के बाद भी इससे ग्लू निकल रहा है। अब तो दिख रही होगी आपको। तो ये अभी भी मतलब कि ग्लू इसमें से निकल रहा है ऑफ होने के बाद भी। सो मेल्ट जो हो गया है इसमें वो सब बाहर आ जाता है। सो ऐसा प्रॉब्लम उस वाले ग्लू गन में नहीं है। सो बढ़िया है, मतलब कि ठीक है।
सो इसे अब मैं ऑन कर देती हूँ एंड इसे यूज करके आप देख लेते हैं। सो ग्लू काफी थिक निकल रहा है इससे। काफी हीट है ये, मतलब पेपर के अंदर से भी मुझे लग रहा है। तो अभी मैं इसे चिपका के दिखाती हूँ। मैंने इसे जस्ट प्रेस किया एंड अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो इतनी जल्दी ये चिपका नहीं। एंड एक बार हटा देने के बाद तो ये ग्लू गन किसी काम का ही नहीं रहा। सॉरी, ग्लू तो किसी काम का ही नहीं रहा, मैं बार बार ग्लू गन बोल देती हूँ। सो एक बार मैंने हटा दिया इसे तो ये ग्लू कुछ किसी काम का ही नहीं रहा। सो एंड ये फिर से ग्लू निकलने लगा। सो काफी ज्यादा वियर्ड है ये ग्लू गन। सो इसे मैं कर देती हूँ अब ऑफ। एंड वो वाली जो ग्लू गन थी पहले वाली, सो ये जो मेल्ट हो गई, मैं इसको निकाल देती हूँ इसमें से, कर देती हूँ साइड। एंड जैसे मैंने इसको चिपकाया एंड ग्लू हटाया तो ये जो है वो फिर से ग्लू वर्क नहीं किया। सो इसमें मैं अब करके दिखाऊंगी कि इसमें जो तुरंत हटाने पे ये ग्लू जो है, ग्लू गन जो है वो वर्क करता है कि नहीं, ग्लू जो है वो रहती है कि नहीं। सो ये मुझे छोटू सा काफी बढ़िया लगा, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए। तो वो वाला तो अगर आपको कुछ रिपेयर करना है तो काफी बढ़िया रहेगा। एंड ये वाला जो ग्लू गन है इसे भी वैसे ही यूज करके अभी देख लेते हैं कि कैसा लगता है। स्टिक लगा दिया है एंड अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो उसमें हीट होने के लिए बस टाइम लिया, बाकी सब तो मुझे काफी बढ़िया लगा। एंड अभी जो उसमें नहीं हुआ वो इसमें अगर हो जाता है तो ये तो परफेक्ट होगा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। मुझे तो उसी के लिए चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो बढ़िया हो। तो ठीक है, हम इसे यूज करते हैं। यहाँ मैं लगा देती हूँ ग्लू। तो ये ग्लू गन अच्छा है, इसमें से आप कम क्वांटिटी में निकाल सकते हो ग्लू। एंड इसे मैं कर देती हूँ प्रेस, जैसे मैंने पहले वाला किया था। तो इसे मैंने कर दिया प्रेस एंड इसे मैं अब ओपन करूंगी। सो ये भी ओपन हो गया एंड इसे मैं फिर क्लोज करूंगी। सो ऐसा ही है ग्लू, हॉट ग्लू स्टिक जो है, बट इसमें से निकल नहीं रहा। ये काफी बढ़िया, मतलब कि वेस्ट नहीं होगा ग्लू। एंड इसे मैं कर देती हूँ अब ऑफ। अब हो गया चेक एंड इसे मैं थोड़ी देर में निकाल दूंगी। सो ये जो है हॉट ग्लू गन, तो आपको तुरंत ही इसको जो भी कुछ करना है तुरंत ग्लू लगा करके ही आपको प्रेस कर देना है, नहीं तो ये जो ग्लू गन है वो वेस्ट हो जाती है। हॉट होती है तो जल्दी ही सूख जाती है, तो वेस्ट हो जाती है, ये चिपकेगा नहीं। सो कुछ ये था इस दोनों का रिव्यू। एंड दोनों में से मुझे अच्छा लगा। प्राइस मैंने इसकी नहीं बताई आपको। इसकी प्राइस जो है वो आपको 220 पड़ेगी एंड ये जो है 220 इसकी प्राइस पड़ेगी। एंड ये वाली जो ग्लू गन है इसकी आपको 380 पड़ेगी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए ये वाली जो ग्लू गन है ये बेस्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हो। आपका जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है वो इससे हो जाए। तो इससे पहले मैंने जो आर्ट एंड क्राफ्ट किया था वो ग्लू से डायरेक्ट किया था, जो फेविकॉल आती है उससे, तो काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो चिपकने में, स्टिक होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है उससे। सो अब इस ग्लू गन से मैं बनाऊंगी तो काफी ज्यादा टाइम बचेगा एंड फास्ट वर्क हो जाएगा। एंड मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो वो भी आप लोग जरूर देखना। एंड ये जो वीडियो है आपने देखा ना कितनी बढ़िया है। आप इसका जो शॉर्ट्स वीडियो वो भी जाके देख सकते हो। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की जो ऐसे ही और भी ब्यूटीफुल सी कलेक्शन में लेके आऊंगी आर्ट एंड क्राफ्ट की। ये वाली तो बहुत ही ज्यादा ऑसम थी।
सो अब तो और भी ब्यूटीफुल आर्ट एंड क्राफ्ट लेके मैं आऊंगी, तो वो वीडियोस भी आप लोग जरूर देखना। तो ये थी इसकी कुछ रिव्यू, एंड इस दोनों में से मुझे सस्ता एंड बेस्ट यही लगा एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। सो ये थी आज की रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्यूटीफुल कलेक्शन के साथ, ऑनेस्ट रिव्यू के साथ एंड बढ़िया प्रोडक्ट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड साइड में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर ले। सो बाय बाय।